बोले श्रीहदय माता की, श्रीहदय नगर के लोग भी आए हुए हैं। बाबू जी महाराज की, जसनाथ जी महाराज की, आप सबको धन्यवाद। डेयरी स्टाफ के बीच में आए, आपने स्वागत सत्कार किया, बग्गी में बिठा के लाए, ट्रैक्टरों से रैली निकाली और हमें 16 साल के इन 8-9 चुनाव के अंदर ऐसा आपने मुझे इस इलाके से आगे रखा, इस बूथ से आगे रखा और मुझे पूरा भरोसा इस बार भी बड़ा आशीर्वाद आप सर्व समाज मिलके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अपने उम्मीदवार को आशीर्वाद देंगे ताकि वो राजस्थान की विधानसभा के अंदर आपके मुद्दों को उठा सके, आपके हितों पर कुठाराघात नहीं होने दे और खींवसर राजस्थान के जो भी मुद्दे उनको आगे लेके चले। मंच बोल देता हूँ, सम्मानित सारे मंच पे विराजमान हमारे भुंडेल के पूर्व सरपंच साहब, खरनाल के सुखजीत प्रधान जी, गुड़ा के सरपंच साहब, नंदवानी के आपके प्रधान जी, हमारे श्रवण जी मेघवाल नागौर के, मेराम जी पूर्व प्रधान, मेघ सिंह जी चौधरी, राम सिंह जी बगड़िया खारी के पूर्व राम जी साहब, पृथ्वी सिंह मेघवाल, तमाम सम्मानित मंच और मौजूद बुजुर्गों, जो साथियों, ये चुनाव राष्ट्रीय लोक के खाते में आपने जिताया था, फिर एमपी का चुनाव हुआ, मुझे लोकसभा में भेज दिया और मेरे इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई और आरएलपी का अभी राजस्थान की विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है। क्या आप ये चाहते हो कि एक विधायक नहीं रहे? आप चाहते हो एक विधायक अगर रहे आरएलपी का तो आपको इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव के अंदर उसे घुटने तिकोने और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिता के भेजना है। इस इलाके में शेड्यूल कास्ट की बहुत बड़ी आबादी है, दातीनाथ देव, आपका भुंडेल, तांतवास, ये सारी गुड़ा से लेकर मोदी सरकार ने हरियाणा के अंदर सरकार बनते ही आरक्षण का बंटवारा किया और यही हाल राजस्थान के होंगे अगर सारे उपचुनाव जीत गए और कोई लड़ने वाला नहीं पहुंचा तो यहाँ आरक्षण का बंटवारा करेंगे, पहले एसटी का और ओबीसी का आरक्षण को तोड़ेंगे। हमें इन बातों का ध्यान रखना है। हम इन सरकार का जो लगातार इनका कार्यकाल है 14 से 11 साल का, उसको भी हमें देखना है। किस तरह किसानों को सताया, किस तरह सेना को ठेके पे दिया, किस तरह पहलवान बेटे को तंग किया, किस तरह दलित पर अत्याचार हुए और किस तरह घपले घोटाले हुए राजस्थान के अंदर, देश के अंदर पेपर लीक, वो कहाँ चले गए जिन रिश्तेदारों का सिलेक्शन कराए थे। भाइयों, राजस्थान का नौजवान जवाब मांग रहा है, राजस्थान का किसान जवाब मांग रहा है, कर्जे के बोझ को तले दबा किसान उम्मीद कर रहा है कि कौन आएगा और हमारा कर्जा माफ कराएगा, टोल से मुक्ति कौन दिलाएगा, सशक्त लोकायुक्त कौन लाएगा और कौन कानून राज लाएगा। इसलिए आपको आरएलपी पार्टी को मजबूती देनी है। आपका भाई देश में आपकी लड़ाई लड़ रहा है, क्यों तरह का मान और सम्मान प्रदेश और देश के अंदर बढ़ाया, का सम्मान आप बीच नारी शक्ति के रूप में करी का चुनाव के मैदान के अंदर है। आप सब दोनों हाथों से आशीर्वाद दें और भारतीय जनता पार्टी के उस भगोड़े को जो आरएलपी छोड़ के भाजपा में भाग गया और वो इसके आज का ऑडियो वीडियो आप सुन रहे होंगे, किस तरह के हालात उसके, कहता कुछ है, निकलता कुछ है, बोलना है और बोलता बहन है। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ से बिल्कुल वोट मत देना, उसको वहीं रखो जहाँ उसकी आवश्यकता है। लाल जी राम राम। तो उसकी जहाँ आवश्यकता है, अब आपने शाही दे दो बेगी, क्योंकि चुनाव के बाद डोका बढ़ने वास्ते नाचने वाले थाना आदमी चाहिए, तो आदमी चाहिए बाहर कोने में भी नहीं किया। तो आप आज भुंडेल में पार्टी, आज देवी सागर में, आज दातीना में, ढाणी ढाणी जाइए खाई वो तो करना ही पड़े। मैं बताऊँ काम तो लेना पड़े कि मान लो मन पर बैठ दो लाल लो काम कौन करी और चेंज कर लो आप लोग का बार। हाल तो बुकिंग है को नहीं, पर बुकिंग ज्यादा आज दिक्कत ये काम बात रहने दो और अब आशीर्वाद दो और हमारा सम्मान बढ़ाओ। और ये मेरा सम्मान नहीं है, किसानों का सम्मान है प्रदेश के अंदर। और मुझे घेरने के लिए दिल्ली स्टेट और तमाम कांग्रेस भाजपा के नेता एकजुट होकर हनुमान बेनीवाल की पार्टी का मजाक उड़ा रहे और कांग्रेस पार्टी
जिन्होंने किसान नेताओं के दादा परदादों को कुचल दिया और बीजेपी के नेताओं की चप्पलें उठा रहे हैं, लेकिन मेरे पे बाण चला रहे हैं कि हनुमान जी 4 बजे घूम रहे हैं। क्यों नहीं घूमूंगा 4 बजे? मैं तो सड़कों पे कितनी बार बैठा हूँ, 5-5, 7-7 दिन तक, 42 दिन पे बैठा नागौर के कलेक्ट्रेट पे, सबसे लंबा धरना चला। मैं इलाके में कहीं भी जाऊं और मेरे वोटर्स के बीच 3 बजे जाऊं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या 4 बजे मैंने तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाया रात को आके, या 2 बजे आया रात को घर में? कभी नहीं आया ना। तो ऐसी बातें नहीं करें, तुम्हारी कोई औकात नहीं। चुनाव तुम हार गए और बिना कांग्रेस के बीजेपी के टिकट के लड़ो तो 3000 और 5000 वोट है, इससे ज्यादा हैसियत राजस्थान में बहुत कम नेताओं की है। 8 से लेकर 23 तक खुद के दम पे, खींवसर की जनता के दम पे, संघर्षों के साए के अंदर हनुमान बेनीवाल आगे बढ़ा है। संघर्षों के साए के अंदर बढ़ने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। वो कैसे आदमी को गलती से वोट देना, इतनी तगड़ी चोट दो कि सड़कों में घूमे और दोबारा कोई व्यक्ति इस तरह किसी की पीठ में छुरा घोंपने की हिम्मत नहीं करे। ये आप इस इलाके से करोगे, क्योंकि पिछली बार भी थली के इस इलाके ने ऑपरेशन किया था और थली का इस इलाका इस बार मजबूती से ऑपरेशन करेगा। सड़क पट्टी के लोग भी तैयार है। इस बार 10,000 से ज्यादा बढ़त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क और चांदा पट्टी के इलाके के अंदर लेके इस बार भारी जीत की ओर जा रही है। अंदर ही अंदर सब लोगों ने मन बना लिया, हनुमान जी को मारने का प्रयास करने वाले नेताओं को सबक सिखाएंगे। हनुमान जी हमारे लिए 20 साल लड़के सत्ता को छोड़ के संतरी बन के लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें मंत्री बनने का शौक नहीं है, इसलिए हमारे भाई को मजबूत रखेंगे। ये संदेश आपको भी देना है। मातृ शक्ति भी बैठी है, एक वोट बाहर से दूसरे मंगाओ, हर वोट कीमती है और चिन्ह भी 1 नंबर पे आया। बल्ले का पीछा भी छूट गया, बल्ला पीछे भाग गया 5 नंबर पे। जाते मशीन में 1 नंबर दिखेगा, बटन दबाना है और भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाना। और कांग्रेस के वो नेता जो पेपर लीक के आरोपी थे, इतना काम आप कर दो, बाकी मैं काम करके उनको उनकी जगह पहुंचा दूंगा। जब पेपर लीक करने वाले दूसरे लड़के बैठे वहां उनको नेताजी और आका भी उन जेलों के अंदर चले जाएंगे। देवी सागर की ओर अगर कोई समस्या हो, बड़ी सड़क मैंने आपके यहाँ बना दी, छोटी सड़कें जो गांव की है, पीने के पानी की, बिजली की, वो आप लिख के मुझे दे देना। तमाम सड़कें बना देंगे, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, बूढ़ा और पाचोड़ी के अंदर 2 कॉलेज आपके खुलवा रहे ताकि हमारी बेटियों को पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ये काम मैं आपका करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।